पहले जो थे मोहब्बत करने वाले रहते थे, अब कैसे खड़े होते सेल्फी लेने वाले। बराबर कहते हजरत एक सेल्फी ले ले, बड़ी ईमानदारी से पूछता है, बड़ा नेक काम करने आया ये सही बता रहे, बड़ी प्यार से कहा हजरत हजरत एक सेल्फी ले लूं, जैसे पता नहीं कौन सा जन्नत में ले जाने का काम करने आया ये। लेकिन खैर सुनो, अब जो थी हम चले मिट्टी देने के लिए बाद में, तो हमारे आगे आगे एक भाई थे। अब जब वो मिट्टी देने गए, उन्होंने मिट्टी उठाई, काफी देर पढ़ते रहे, झूमते रहे, मुंह टेढ़ा करते रहे, चबाते रहे, और सब लोग देख रहे हैं यार गांव में इसकी तरह मिट्टी कोई नहीं देता। और मैं पसीने पसीने, और इसने 2-3 मिनट मारी फूंक और मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि मिट्टी देने की दुआ कितनी है, पहली मिट्टी मिन्हा खलकनाकुम, बस इतनी से मिन्हा खलकनाकुम। देर लगी जो 4-5 मिनट ये ऐसे करता रहा, वैसे करता रहा, झूमता रहा, हिलता रहा, मुंह टेढ़ा करता रहा, चबाता रहा, जैसे बड़ा कर्रा निकल लिया। और मैं समझ गया इस साला नाटक कर रहा समझी, नाटक कर रहा। अब ये चबाता रहा को फूल, और मैं पसीने पसीने, दिल घबराने लगा। मैंने कहा चल आज तू मिट्टी दे ले, तेरी भी मिट्टी मैं ही दे दूंगा। दोबारा फिर उसने मिट्टी दी, इतनी देर कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतने टाइम लगे। उसने जब मिट्टी दे ली, मैंने कहा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब जरा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, पसीने पसीने हो गया हूं, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अब वो कहने लगा आप कौन हो? तो जित अरे तुम नहीं जानते सैयद साहब मुफ्ती साहब, मैं यूं उल्टा सीधा मेरे बारे में, इतना अच्छा नहीं हूं मैं, मगर वो उनकी मोहब्बत, उन्होंने जाने क्या क्या। अच्छा तो अब ये डर गया, बोले अरे यार हजरत है मुझे क्या पता। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। 8-10-20 लोग और इकट्ठे हो गए। मैंने कहा दुआ सुनाओ ना। तो कहने लगा हजरत माफ कर दो, मेरे अभी पूरी दुआ याद नहीं, आधी याद है। मैंने कहा या अल्लाह तेरी आधी 5 मिनट में हुई है, पूरी होती तो गांव को तबाह कर देता तू। आधी, मैंने कहा चल आधी सुना। मैंने कहा देखूं तो, मैंने कहा चल आधी सुना। अब सर को जाकर बोला हजरत वो भी कच्ची है। यार हद हो गई है मुसलमानों की, लड़ाई करने में सबसे आगे, झगड़ा करने में सबसे आगे, एक दूसरे के साथ गद्दारी करने में सबसे आगे, हड़प करने में सबसे आगे, गालियां बकने में सबसे आगे, और ये चीजें याद नहीं। अब बताओ कितनी गलत बात है। मैं जो बता रहा था वो सुनो। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अला औलादिहिमा का दुआइल नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ये दोनों कमेटी वाले कहां चले? अच्छा अच्छा, जनरेटर में तेल देखने, हाँ सही कर रहे हैं। मैं समझा बिल्ला लगा लिया तो मैं सब जायज हो गया। अच्छा 2 आदमी देखोगे क्या तेल, या एक को तेंदुआ उठा लेगा इस मारे जा रहा डर के मारे। बातें करते हुए जाएंगे दोनों। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। नबी ने फरमाया जो माँ बाप का नाफरमान, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत। मेरी बहनें आप, तो मैंने बताया सबसे ज्यादा मर्दों पर किसका हक है? बोलो बोलो, माँ बाप का। अच्छा औरतों के भी रिश्तेदार होते हैं, औरतों के भी यही सब रिश्तेदार। अब इस्लाम से ये पूछो, किससे पूछोगे? किससे पूछोगे बोलो? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइए, बता हजरत कह रहे थे। वो इस्लाम नहीं, ये मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम से पूछो औरतों पर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो मजहब इस्लाम ये कहता है औरतों पर बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, भाई से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, और सारे रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा औरतों पर उनके शौहर का हक होता है।
किसका होता बोलो, किसका होता बोलो। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई और अब भी मैके वालों के कहने में चल रही है। इसी वजह से घर में लड़ाई। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरतों को मर्दों की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मगर हमारे और आपके घर की जाती है तो इजाजत लेके जाती है क्या? एक जुमला कह दूं, हंसियो मत। इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत ले रही हैं। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजतें चल रही है। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। याद रखिए मेरी बात। सैयदा फातिमा, अल्लाह बड़ी प्यारी बात आ रही, सुन लोगे। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा, एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। मगर वो अनबन तुम्हारी वाली नहीं थी जो गाली देते हो नानी तक को नहीं छोड़ते हो, समझ रहे। एक बात थोड़ी सी ऐसी लग गई। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अली तक कैसे बात पहुंचवाऊं। अली उधर बैठे थे, फातिमा इधर बैठी थी। अली उधर खामोश थे, फातिमा इधर थी। फातिमा ने सोचा लाओ अली को आज थोड़ा सा बोलती हूँ। सैयदा फातिमा गई और हजरत अली के पास जाकर के खड़ी होके बोली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम किया। हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत अली जब घर में आते थे ना तो सलाम करते थे, सलाम। मेरे नबी भी जब घर में जाते थे तो क्या करते थे? सलाम करते थे। तुम घर में जाते हो तो सलाम करते हो? बीबी को सलाम करना जायज है, मगर बाज बाज बीबी को पांव की जूती समझता है। ये कहता महीने में जितना ठोक लो, जितना मार लो, पीट लो, हाथ पांव तोड़ दो, दो चार पटकियां मार दो, तो ये माना जाता कि मैं हूं मर्द। वो मर्द नहीं, वो बेहुदा बेहुदा। उस बिचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। मगर बात बात मेरी बहन भी इतनी उल्टी है, जब तक इसकी महीने में एक मर्तबा सर्विस ना हो ना ये भी सही नहीं चलती है। अच्छा हजरत बात सच है कि नहीं? कह रहे हैं सही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा। अब मैं हंसूंगा तो मैं अपने स्टाफ पे रख के तो कहूंगा, समझे, संभाल तो लूंगा क्योंकि ये मेरे स्टाफ के हैं, मगर तजर्बेकार लग रहा है। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। सैयदा फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ओ बच्चों, फिर तुम यार मोबाइल देखने लगे यार। अब क्या तुम्हें बुला के ना तकरीर कराना शुरू कर दूं तो पता चलेगा कितनी कर्री बढ़ती है। और मैं कितनी मुश्किल से तुम्हें रोक रहा हूं, बीच बीच में इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं तुम्हारे, तब तो तुम रुक रहे हो। थोड़ी देर 5 मिनट लाइन पे आता हूं, फिर तुम सुस्त पड़ जाते हो। एनर्जी के इंजेक्शन लग रहे हैं इनके। सैयदा फातिमा इधर है, हजरत अली उधर है, जाकर के बोली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अली ने जवाब दे दिया मगर ऊपर को नहीं देखा। फातिमा खांसने लगी। अली ने ऐसे देखा दुस्तीदा आंखों से, कहा फातिमा बताओ क्यों आई हो, क्या चाहती हो? फातिमा ने सोचा लाओ आज अली के सर पे 2-3 कर्री बातें रख दूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं, इजाजत। क्या लेने आई हूं? इजाजत। अच्छा ये इजाजत कई जगह होती है। एक मुकर्रिर लोग, एक शायर लोग भी, जब तकरीर हो गई, जलसा हो गया तो कमेटी वालों से कहते हाँ भाई लाओ इजाजत दो, इजाजत। तो इजाजत का मतलब यह लिफाफा यही होता है ना। एक जगह कह दिया तो मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ इजाजत है। फिर घूम घाम के बोले अच्छा कहाँ गए सदर साहब? अरे क्यों भाई क्यों? बोले इजाजत चाहिए। इजाजत का मतलब
जाहिर साहब एक के 500 रुपए कम रह गए थे नजराने में, तो वो घूम घूम के लौट फिर गया। मैंने कहा क्यों घूम रहे हो इतना? बोले इजाजत रह गई है। तो मैंने कहा 500 वाली है या 1000 वाली है? मुझ जैसा आदमी कहाँ चूके। तो मैंने कहा थोड़ी अगर 1000 से नीचे नीचे की हो तो ला मैं दिए दे रही हूँ, अपने लिफाफे में से निकाल के। काहे को सदर साहब को गांव वालों ने भी रपटाया और तुम भी रपटा रहे हो, समझ रहे? तो इजाजत कई जगह जो जलसा कराता उनसे पूछो। ये हम लोग तो, हमें सही ईमानदारी बता रहा हूँ, हम लोगों को ना ये कुर्सी रखी हुई मिलती है, बिरयानी पकी पकाई मिलती है, हम लोगों को सारी चीजें। इनसे पूछो इन्हें लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी, चावल कहाँ से तो जाके बिरयानी बनती। पूरे गांव में चंदा करना पड़ता है, ये सजाना पड़ता, फिर भी इनका दिल मछली की तरह तड़पता रहता, पता नहीं हजरत आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। और फिर भी पता नहीं तकरीर सही होगी या नहीं होगी, क्या हुआ। अगर जलसा कामयाब हो गया ना तो लोग कहते हैं यार अच्छे मौलाना थे भाई, देखो जलसा बढ़िया रहा भाई तुम्हारा, जलसा बस बेचारे को इतना मिलता। और अगर थोड़ी वैसा रह गया ना मामला, कह रहे यार सब पैसा बर्बाद कर दिया यार तुम, बेचारे की इतनी मेहनत है। इन इमाम लोगों को बड़ी बाज तो इमाम साहब का बैग बन जाता, बैग। गलती तुम करते हो, उल्टे सीधे रिश्ते कर लेते हो, उल्टी सीधी शादी कर लेते हो, वहां पे रिश्ते करते हो जहां करने के नहीं होते। अब इमाम साहब अगर निकाह पढ़ा रहे हैं तो इनकी इमामत गई, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो गई। इस बेचारे का गला घोट के मार दो। अरे सही बता रहा हूं ना हजरत। यहाँ के इमाम साहब कौन से हैं? माशाल्लाह इमाम साहब खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। कहाँ रहते हो? मुंडिया मजरा। तुम्हारा बैग तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इनका बैग ठीक रहेगा मुझे उम्मीद है। बास गांव में इमाम को बदलने का फैशन है, फैशन। नमाज एक टाइम की संभल के नहीं पड़े, बोले भाई इमाम बदलो यार, मजा नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे बेहूदे गांवों में होते हैं। बोले बहुत दिन हो गए रहते हुए, पुराने हो गए, पुराने अब्बा पुराने हो गए तो अब्बा को बदलोगे क्या? सोचने की बात है। लेकिन जरा सुनो बात, सुनो तवज्जो रखो। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं इजाजत लेने आई हूं। अली बोले इजाजत का जी? हाँ सुन लो। अली बोले इजाजत का जी? काहे की इजाजत? फातिमा बोली लाओ और थोड़ा अली को हल्का सा परेशान करके देखूं। मियां बीबी थे, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात है। फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। अली बोले क्यों? क्या बता दोगे? बेटा मैं मदरसे में ले जाकर पीटता बहुत हूं, तो मैं तकरीर करने में सीधा लग रहा हूं, वरना बहुत पीटता हूं बच्चों को। कर्री वाली पढ़ाई करता हूं, मदरसे में ले जाता हूं मैं। पढ़ पढ़ के लड़के मुफ्ती बने, और जब तक सख्ती नहीं होगी उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी। ओरिजिनल माल निकालो, ओरिजिनल माल। समझ में आ रही बात? और जहां ऐसे ही होगा अरे चल छोड़ हट, चल छोड़, जो उल्टा सीधा सुना के चला गया तो वो ऐसे ही रहते हैं। छान के फटक के कीड़े मकोड़े सब निकल जाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ तो उस्ताद से ये कहिए ना कि हड्डी हड्डी हमारी बाकी सब तुम्हारा, तब फिर देखो वो कैसा पढ़ाएगा। सख्ती बर्दाश्त करके तभी तो मुसल्ले पे चमकता हुआ, कुर्सी पे बैठता हुआ आगे बढ़ेगा। हदीस पर हदीस, कुरान पर कुरान, जैसे चाहेगा करेगा तभी तो करेगा। और जब लुसड़ा रह जाएगा तो क्या करेगा? बहुत सारे अपने बच्चों का पाठ भरते, पाठ मत भरियो बेटा। अगर तुम पढ़ाते हो बच्चों को तो इमाम साहब के पास या कारी साहब किसी कह दो जितना मारा जाए मार लो, लेकिन कामयाब मुसल्ले पे खड़े हो गए ऐसा पढ़े कि लगे कि हाँ कुरान पढ़ रहे आप। समझे? समझ रहे मेरी बात? हाँ या ना तो बोली दो अल्लाह के बंदो। अच्छा 2 मरतबा बोली। लेकिन सैयदा फातिमा ने सोचा कि चलो अब मैं अली पे थोड़ी सी बात जबर रख दूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली कहने लगे फातिमा क्यों जा रही हो? हजरत अली ने जब कहा तो फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने जा रही हूं। जब इतना का शिकायत, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, चेहरे से निकल के, दाढ़ी से निकल के यहां का पैराहन भीग गया।
हजरत अली की आंखों में आंसू। अब जब आंसू देखे फातिमा नरम पड़ गई। कहा अली सरताज क्या बात है, क्यों रो रहे? अली कहने लगे फातिमा मेरे दिल में एक बात बड़े दिनों से थी फातिमा, तुम मेरे घर में कई कई दिन भूखी रही, तुमने सूखी रोटी खा ली, नमक से रोटी खा ली, एक एक जोड़ी कपड़े में फातिमा तुमने गुजर बसर कर ली, और फट जाते थे तो पेमद लगा लिया करती थी। फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा मेरी चाहती अगर मेरी जान मांगेगी फातिमा दे दूंगा, मगर आज तुमने मांगी तो मांगी, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, और वो भी मेरे नबी से। बेटी अपने बाप से जाकर शिकायत करेगी। हजरत अली कहने लगे फातिमा तुम्हें इजाजत है, मगर जाते जाते दुआ कर जाओ, जब तुम नबी के पास पहुंचो उससे पहले अली का इंतकाल हो जाए। फातिमा आज तक मेरी शिकायत नहीं पहुंची, मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया, अली के आंसू पोंछे। अली क्या मेरा इतना भी हक नहीं है मैं थोड़ी मजाक कर लूं? अली मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं और अपने बाप से और अपने अली की शिकायत। अली मैं 3-3 दिन भूखी रही मगर कभी मेरे चेहरे पे शिकन तुमने देखी? अली मैंने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, कभी शिकायत मेरे मुंह पे आई? अली मैंने सूखी रोटी नमक से भिगो भिगो के खाई, मगर आज तक मेरी जबान पे कभी कुछ आया? अली तो मैं इतनी सी बात की शिकायत कैसे कर सकती हूं? अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। हजरत अली कहने लगे फातिमा तुम मेरे लिए दुआ करना, जाओ जाओ तुम्हें इजाजत है, और दुआ ये करना वहां पहुंचने से पहले पहले या अल्लाह अली को मौत दे दे। फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कहा मेरे सरताज मेरा दिल फट जाएगा, आगे मत बोलो। अब अली भी रो रहे, फातिमा भी रो रही, और फातिमा रो करके दुआ का हाथ उठा लेती है, अपना चल उठा के कह दिए ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बेशक सुभान। कौन बीबी है जो आज ऐसी दुआएं कर रही? मेरी बहनों अगर तुम्हारी मर्जी के कपड़े ना बने तुम मोहल्ले में शिकायतें कर देती हो। अपने मैके में जाकर के तुमने अपने शौहर को कितना बेइज्जत किया। ये नबी की बेटी है, जरा फातिमा को देखो। लेकिन अली रो गए। अली कहने लगे फातिमा तुमने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कोई चीज मांगी, भले मेरी जान मांगती देता, खून का कतरा कतरा मांगती देता, गर्दन मांगती देता, इजाजत मांगे जाओ मेरा कुछ भी हो चली जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, मैं तो वैसे ही कह रही थी। आपने सीरियस ले लिया उसको, आपने उसको दिल पे ले लिया। कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगी। अली कहने लगे फातिमा मैंने दिल में अहद किया था एक दिन फातिमा मेरी जबान खोले जो मांगेगी उसको पूरा करूंगा, वो अहद है। फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे मुझे मौत आया कुछ भी, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। फातिमा कांप गई, मेरे सरताज आपका हुक्म है, वापस ले लो। फातिमा नहीं जाएगी, ले लो। हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ। अब क्योंकि जाना पड़ा इसलिए अली का हुक्म था।
अब फातिमा रोती हुई अपने अब्बा के घर शिकायत करने जा रही हैं। जो लड़कियां अपने शौहर की शिकायत करती हैं, हर घर में थोड़ी मोड़ी तो जरूर हो जाती है, जो शिकायत करती हैं वो सुने। और जो माँ और बाप अपनी बेटियों का गलत शय देते हैं और गलत उनको चढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि आजा केस कर दूंगा और यूं कर दूंगा, तू कर दूंगा, गलत उनको पढ़ाते हैं, वो कान खोल के सुन ले। मेरे नबी की बेटी रोती हुई चलती चली जा रही, उधर नबी को पता चला आज एक बेटी अपने शौहर की शिकायत करने अपने बाप के दरवाजे पर आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है वो मूंछ वाले भाई और बाप जो अपनी बेटियों के घर को बर्बाद कर देते हैं? कहाँ है वो? का दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा गई, जब जाकर के देखा तो दरवाजा बंद। अब तो परेशान, अब्बा का दरवाजा बंद क्यों? पीछे पलट के देख रही है, काश अली मुझे बुला ले, अली बुला ले। सैयदा फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। अब फातिमा बोली, अब्बा जान, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। नबी ने आवाज जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा फिर कहा, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए, फिर भी जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा कहा, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। अंदर से अब जवाब आया। नबी बोले, कौन है दरवाजे पर, कौन है? सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान, आपकी बेटी फातिमा, आपके दिल का टुकड़ा फातिमा, आपकी आंखों का करार फातिमा, आपकी आंखों की ठंडक फातिमा, आपके दिल का करार, सुकून, चैन फातिमा। नबी बोले, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन आंखों की ठंडक, कौन दिल का सुकून, चैन, करार? जैसे जानते ही नहीं। मालूम है ये बेटी कौन है? जब फातिमा आती थी ना तो नबियों के सरदार अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। उस बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, ये वो बेटी है। एक दिन सैयदा फातिमा नहा के आ रही, बाल थोड़े गीले थे। मेरे नबी मुस्कुराए। अब्बा जान, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, बेटी, मैंने जन्नत की हूरें भी देखी हैं, मगर मेरी इस हूर की टक्कर की एक भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी बोले, बेटी फातिमा, तुम जिधर से निकल जाती हो ना, और एक दिन के बाद भी अगर मैं उस रास्ते से गुजर जाऊं तो मैं तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लेता हूं, मेरी फातिमा गुजर के गई। सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी ने ना अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा, फातिमा, पूरी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है, मगर तुम्हारे बाबा को अपनी बेटी फातिमा से मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी बेटी के लिए नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। है किसी की बेटी ऐसी? दरवाजा बंद कर लिया और का कौन दरवाजे पर? सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। आज अब्बा जान ने मुझे नहीं पहचाना। का अब्बा जान, मैं फातिमा हूं। का कौन फातिमा? अल्लाह। सैयदा फातिमा बोली रो करके, अब्बा जान, मैं हसन की मां फातिमा हूं। एक तो उधर अली रो रहे हैं घर पे, फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। फातिमा बोली, अब्बा जान, मैं हसन की मां फातिमा। नबी बोले, कौन हसन, कौन फातिमा? हसन को भी नहीं जानते। सैयदा फातिमा फिर रोई और रो करके कहने लगी, अब्बा जान, मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले, कौन हुसैन, कौन फातिमा? अल्लाह। नबी नमाज पढ़ रहे हैं,
अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हुसैन आके पीठ पे बैठ गए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे, और आज कह रहे हैं कौन हुसैन। नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हसन हुसैन हुजरे से निकले, गिरे, नबी ने खुतबा रोक दिया, जाकर के उठाया, मिंबर के पास रख के बोले अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे क़यामत तक तो उनसे मोहब्बत करना। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा। एक दिन नमाज को जा रहा, रोने की आवाज आ गई, कहा बेटी बच्चों को मत रुलाओ, छुपा लो, इनके रोने से तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया कौन खदीजा कौन फातिमा। अल्लाह। अब तो फातिमा ने सारे जितने रिश्ते करीबी थे सब पेश कर दिए। सैयदा फातिमा बाहर रो रही है, अली घर पे रो रहा है, नबी अंदर रो रहा है। फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, दरवाजा नहीं खुला। लेकिन फिर रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अली से जाकर के माफी मांगे, पहले अली को राजी कर ले। अगर अली ने माफ कर दिया तो बाबा का दरवाजा खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जश्न आमद मुस्तफ़ा, अरकान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा मुझे बताओ, दरवाजा खुल जाएगा, सैयदा फातिमा वापस आ गई दरवाजे से। अल्लाह, इतनी चहेती बेटी, सैयदों की दादी। मेरे नबी फरमाते मेरी बेटी ना फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। वो बेटी दरवाजे से वापस आ गई, रोती हुई जा रही है। हजरत अली के पास रोती हुई जाके कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे अब्बा मेरे लिए तड़पा करते थे, मेरे अब्बा मेरे लिए परेशान रहते थे, मगर आज मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मेरे सरताज दरवाजा बंद रखा, पहले अली से माफी मांगो। तो ओ लोगों सुनो, हजरत अली ने लात नहीं मारी, पाँव नहीं मारा, गाली नहीं दी, धक्का नहीं दिया। जो लोग अपनी बीवियों पे डंडा तमाचा उठाते जरा सुनो, हजरत अली ने मोढ़े पकड़े और उठा करके सीने से लगा लिया और पेशानी को चूम कर रो के कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं बल्कि अली का दिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखो, अब फातिमा भी रो रही है, अली भी रो रही है। कहा फातिमा आज से मेरा दिल मत तोड़। कहा नहीं मेरे सरताज। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए निकल आए और दरवाजे पर रोए खूब। मेरी बेटी आज घर से चली गई, रोती हुई दरवाजे से चली गई। मेरे नबी सीधे रोते हुए अली के दरवाजे पर पहुंचे। किताबों में आता है नबी इतना रोए, यहां का जो पहने हुए थे ना पैरा वो भीग गए। अल्लाह, इतना रोए इतना रोए। अब दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं ये मेरी बेटी फातिमा का घर है, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी बीबी खदीजतुल कुबरा की जो बेटी फातिमा उनका घर है, ये अली का घर है। इतने में फातिमा के कानों में आवाज गई। फातिमा अली से बोली मेरे सरताज 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि एक दूसरे के सीने से तनक
1 मिनट के लिए छोड़ दो, मुझे लगता है मेरे बाबा की आवाज है। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए तो जब जा करके देखा नबी आ रहे थे, उधर से रोते हुए नबी आगे बढ़े, इधर से फातिमा बड़ी और जा करके अपने बाबा की गर्दन में हाथ डाल के चिपट गई। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, सीने पे हाथ रख के कहने लगी अब्बा जान मुझे माफ कर दो, अब्बा आपने मुझे पहचाना नहीं था, मेरी माँ भी दुनिया से चली गई थी। अब्बा जान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मैं दरवाजे पे खड़ी हुई बोल रही थी, मेरे नबी बोले ओ अली मेरी बेटी फातिमा को संभालो वरना मेरा दिल फट जाएगा। लेकिन नबी कहने लगे बेटी मैंने तुम्हें पहचान लिया था, मैं तो तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेता हूँ, अब्बा जान फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? नबी कहने लगे बेटी आज तुम बेटी होने की हैसियत से अपने बाप के दरवाजे पे खड़ी थी, तो मैं नबी होकर के अपनी बेटी को दरवाजे पे नहीं देख रहा था, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं शिकायत सुनने के लिए दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, उनकी बेटियों के लिए दरवाजा खुल जाता। अब ऐसे मौके पर नबी ने यह फरमाया था कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। एक हदीस है हजरत, वो औरत जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। मेरी नाक पे दाना निकला, तकलीफ हो रही, सजदा करने में तकलीफ होती है। तो जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में, बड़ी नेक औरत फिर भी जन्नत में नहीं, कौन औरत है वो? नबी फरमाते हैं वो औरत है जो अपने शौहर से लड़ती है, वो अपने शौहर का कहना नहीं मानती है, अपने शौहर को सताती है, मायके में जाकर के उसको बेइज्जत करती है। नबी फरमाते यहां तक झगड़ा हो जाए उन दोनों में, रह घर में रह, खा रहे घर में, शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग, एक दूसरे से रात को बोले नहीं, तो नबी फरमाते ऐसी औरत कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने हज करे, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा उसके शौहर का वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है। नबी फरमाते हैं जब तक वो माफ ना कर दे तो वो जन्नत में नहीं जा सकते। बड़ी बात है ये मेरी बहनों के लिए। आज दुपट्टा उड़ाए ऐसे फेंका और घर बैठी है, उमर आके फोन कर रही है घर आ गई हूं मैं घर। अब सुनो, एक शौहर वो है जो नमाज पढ़े, रोजे रखे, सब कुछ करे, मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारूद, नमरूद, हामान, शद्दद। आज के मैं जालिमों का नाम ही नहीं लेता, सब समझदार हैं, समझे। जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन? फिरौन, नमरूद, हामान। नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, अपनी बीबी को मारता है, पीटता है, नाहक उसको सताता है, इल्जाम लगाता है। वो अपने चचेरे तयरे मुमेरे पुबेरे कलेरे भाई से अगर थोड़ी मोड़ी बात भी कर लेता ना तो उस पर ऐब लगाता है। ये कहता तू बदचलन है, तू गलत। मेरे इशारा समझ रहे हैं? बाज आदमी के दिमाग में कीड़ा होता, कीड़ा, उसका ये कीड़ा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सही बता रहा हूं हजरत मैं। शरीफ बीबी है, सब बातें, मगर फिर भी उस पर इल्जाम लगाता। और कुछ हैं भी ऐसी, कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी मोबाइलों में उसकी बातें पकड़ी जा रही है। इतना संभाल के सोना चांदी नहीं रखती जितना संभाल के मोबाइल रखती है, पासवर्ड डाल के रखती है, पासवर्ड डाल के। और बाद आदमी भी इतना बड़ा
सनीचर है, इतना नालायक है कि कई कई बच्चों का अम्मा, कई कई बच्चों का अब्बा मोटरसाइकिल पे घुमाए फिर रहा दूसरियों को। कहाँ जा रहे हो? चाउमीन खाने, बर्गर, मोमोज, पिज्जा। तेरे मोमोज तो देख कब्रिस्तान में निकलेंगे, इतना मारा जाएगा, घेर घेर के ठिकाने लगा दिया जाएगा तुझे। हाँ हजरत, शर्म नहीं आती इसको? कई कई बच्चों का अब्बा हो गया और फिर भी कहा जा रहा है चाउमीन कहाँ जा रहा है? चाउमीन तेरी आइसक्रीम निकलेगी। होश में आओ, होश में। मेरी बात तुम्हें लग रही, लेकिन सुनो, अल्लाह अल्लाह मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। नबी ने फरमाया 3 लोग वो है जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक, माँ बाप का नाफरमान। 2 बाकी है ना अभी, और 1:15 बज गया। खत्म कर दूं क्या? तो नारा तो लगाने दो तुम। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दे रहा हूं इस वजह से। मैं चाह रहा हूं कि जब इतनी मुश्किल से बुला, जो मुझे दावत पेश की है, मालूम है, शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, हाँ, मद्दाह खैरुल अनाम, शान अरब, जो शायर साहब, उन्होंने मुझे दावत दी थी और आज वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो झारखंड में है, मुझे लगता है उड़ीसा में कहीं। बहरहाल उनकी मोहब्बत भरी दावत, तो सोच रहा हूं कुछ ना कुछ देखे जाऊं। अच्छा सुनो, एक बात और कांटे की सुनो। मैंने कहा ना, एक एक पॉइंट उठाऊंगा और फिर बोलूंगा। अगर चलत फिरत करोगे तो अब फिर मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मैं जो है लोगों को देख के तकरीर करता हूं। आंखें खोल यार, एक शख्स तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है, कैसा? तवज्जो रखना। किसी का मुर्गा मर जाए और वो मुर्गा घूरे पे फेंक गया, मर हुआ था, अब वो उस मुर्गे का गोश्त खाए, मुर्दार मुर्गे का, मरे हुए मुर्गे का। है कोई गांव में तुम्हारे यहां से? नहीं। कोई ऐसा है जो मरे हुए बकरे का गोश्त खाता हो या मरे हुए जानवर का गोश्त खाता हो? अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, यार उसकी बीवी बच्चे सब उसके लिए दुआ करते हैं, और वो सगा भाई आए अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? हाँ या ना बोलो? नहीं ना। और अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो। उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? तुम में 50% निकाल के दिखाऊंगा। अभी पहली मर्तबा आया हूं, सोचोगे यार बड़ी अंदर से निकालना ही। 50% तुम लोगों में और औरतों में 80%, ये 30% तुमसे आगे चल रही है इस मामलात में। 50% आप लोगों में ऐसे हैं जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आप कहोगे यार कौन से हजरत को लिया है यार तुम, लेकिन मैं किसी की बात नहीं कहूंगा। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन कुरान गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? मैं छोटी बात उठाता ही नहीं। अगर छोटी उठाऊं तो हो सकता कोई ये कह दे अरे यार नहीं मानेंगे, मगर कुरान पेश करूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा तो कोई माई का लाल है ही नहीं जो ये कह दे मैं कुरान को नहीं मानता। पढ़ने जा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है? तुम लोग भी इतना तो पढ़े हुए हो, तुम्हें भी पता होगा कुरान की आयत है। तुम अपने अपने मोबाइल में इसका तर्जमा देख लियो, लेकिन पहले मैं बता लूं। पहले मैं बताऊं, उसके बाद अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम।
समझ रहे? और अभी अभी अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं। एक एक बात क्लियर। अल्लाह ताला फरमाता है, ओ लोगों जरा सुनो, आप कहोगे हमारी 40-50 साल उम्र हो गई, हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, मगर कुरान पढ़ने वालों सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाता अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता, अगर चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ 50% गीबत करते हैं या नहीं करते हैं, चुगली करते हैं या नहीं करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, ऐसा है। अब कोई गीबत करेगा आज के बाद? हाँ ना बोलो। चुगली करेगा? तुमने मुझसे वायदा किया था, देखो कितने सच्चे हो, हाथ उठा कर तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ और तौबा करो, हाथ उठा। उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में दुआ कबूल हो। सारे लोग हाथ उठा करके बोलो, या अल्लाह आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो रखो। औरतों से मैंने हाथ इसलिए नहीं उठवाए, मुझे उम्मीद है ये ऐसे ही मान जाएंगे, सीधी है। वो तो तुम जानते ही हो, समझे? मुझे पूरी, और हजरत भी खूब जानते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह वो आज के बाद। वरना औरत अगर इनका चेकअप कराया जाए ना तो आधे आधे इनके फेफड़े खराब निकलेंगे। हाँ, और वही हसद की वजह से काले हो गए, काले जलन। अच्छा कोई वैसा नहीं, जायदाद का कोई ऐसा नहीं, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों, इसी जलन में कुड़ गई, काली हो गई। ये जलन, ये हसद। एक तो पहले ही लड़के ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, बाजारें लगती थी, बाजार में क्या बिकते थे? गधे, घोड़े, बैल, बकरी, बकरे। और अब शादियों के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। लड़के क्या बिक रहे हैं बोलो? 4-4 लाख रुपए में मंगनी चढ़ रही, मंगनी। बोलो है कि नहीं? टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। इस कुबड़े को क्या हुआ? कुबड़े को कुबड़ा बुलेट मांग रहा। इससे ये पूछो, बुलेट की गद्दी है इधर, तेरा कूला है उधर, तू काय पे रखेगा भाई? अरे यार हंस रहे हो तुम? बात पहले ही तय कर ले। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी है, जब तक इसके कान झुमकों से लटक ना जाए उस वक्त तक इसे बहू पसंद नहीं आती है। बहू कहती है रिश्ता अच्छा नहीं है। और बहने जब तक जेबरी ना मिले ना पाजेब, इसका भी वो दूल्हा भाई, ये ऐठू, ये भी ससुराल में दामादगिरी दिखाता, दामादगिरी। पहले अगर बड़ी लड़की का रिश्ता हुआ था ना तो इतनी कमाई नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं दी थी। और अब भैया कमाने लगे, बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली, बंबई, सब में। अब छोटी बहन की शादी 10 साल छोटी है, उसकी शादी हुई तो मोटरसाइकिल जा रही है। ये दामाद क्या कह रहे हैं? बोले लड़की को ले जाओ, पहले मोटरसाइकिल खड़ी करो, बाद में बैठूंगा मैं। ये दामादगिरी दिखा रहा है, ये टेढ़ा। जबकि इसकी बच्ची भी होशियार होने वाली है, इसकी बच्ची भी होशियार होने, जबकि होना ये चाहिए था। ये कहता है ये मेरी बेटी की तरह, मेरी बहन की तरह, ये खूब करो और मैं भी इंशाल्लाह आगे बढ़ के करूंगा। तो उस दामाद की इज्जत होती घर में, इज्जत। और बात तेल डाल लेगा, आड़ी मांग निकाल लेगा, तौलिया डाल, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, समझे? बीबी है बेचारी, बीबी
3 टाइम खाना बना रही है, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना। जुमे के दिन मदरसे की छुट्टी होती है, इतवार के दिन स्कूलों की छुट्टी होती है, किसी ना किसी फैक्ट्री की किसी ना किसी दिन छुट्टी होती है। शहर हफ्ते में 1 दिन बंद रहते हैं, मगर चूल्हे की बिचारी की 1 दिन छुट्टी नहीं है। क्या जुमे को इतवार को छुट्टी? चूल्हे को 1 दिन छुट्टी नहीं है। तुम्हें आंधी आए, तूफान आए, तुम्हें ठूसने को चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, तुम्हें खाने को चाहिए। खाने को बेचारी दे रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों की नाक पोंछ रही है, तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं उनको खिला रही है, गर्म पानी, ठंडा पानी, तुम्हारे पाँव में दर्द है पाँव दबा रही है, तुम्हारे सर में तेल डाली, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों को चाय बना बना के पिला रही है। और जब इसका भैया आ जाए या इसका बहनोई आ जाए या इसके रिश्तेदार आ जाए तो ये कह रही सुन रहे हो मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ी मिठाई लियो, नमकीन बिस्किट लियो। तो देखो इसकी गर्दन कितनी टेढ़ी करता, गर्दन टेढ़ी कर। आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीटे, आ गए मोहताज। लाऊंगा बता यार, वो उसका भैया है जो तुम्हारी बीवी है ना, जिसने अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दी है, उसका भाई है वो। और तुम गालियां बक रहे हो उसे। मुझे इतनी गालियां याद थी, तुम्हें बड़ी बड़ी याद है। तुम ये थोड़ी कहोगे नंगे भिखारी, तुम तो बगैर कपड़ों वाली गालियां दोगे। ये आ गए और वो आ गए, समझ रहे? अच्छा है नहीं? अब ऐसी बीवी तुम्हारे घर में बीवी बन के रह सकती है? नौकरानी तो बन के रह सकती है, मगर बीवी बन के। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो करो मेरी इन बात पर। अगर गौर करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, कामयाब। तो मैं क्या कह रहा था, लड़के बिक रहे हैं, लड़के। अगर ना नया नया मकान बन जाए, लड़के सऊदी अरब चले जाएं, तो ये बुढ़ा मुटिया जाता है और कहता ना यार भाई कहीं जरा लड़के का रिश्ता करना, जरा टक्कर का मिल भैया यार, टक्कर का। तेरी टक्कर दे कब्रिस्तान में निकलेगी। बोले जरा ठीक ठाक हो गए यार। अच्छा कैसा चाहिए तुम्हें? अरे बोले एक मर्तबा घर आ जाओ, जरा चाय पी लो, फिर दिखाएगा देखो ये जीना है, ये किचन है और ये किचन। बोले बस ऐसे ही मिलवा दो। तेरी टक्कर कब्रिस्तान में झेलिए तू टक्कर। क्या है यार, तुम्हें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो जहेज लाए या ना लाए, लेकिन नमाज पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाली हो, कनीज़े फातिमा हो। अगर तुम लड़की देखी कहां रहो, इतने बड़े लालची हो गए, लालची हो गए। तुम्हें तो स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट। तुम्हें तो बोलोरो चाहिए, बोलोरो। तेल डलता नहीं, कई एक की वैगनार बिक गई। 3 महीने दोबरा और उसको बड़ा तिरपाल ढके हुए भूस वाले कमरे में खड़ी रही। 3 महीने के बाद काम नहीं चल रहा, बोले यार बेच रहे हूं, बेच। 1-1.5 लाख रुपए सस्ती, क्योंकि अब्बा की कमाई होती तो पता चलता। फ्री की आई थी, बहा दी। शर्म करो, अपने माशरे को सुधारो, अपने माहौल को सुधारो। आज के हालात बुरे, हालात बुरे। शादियों को सस्ता करो। और माशाल्लाह ना, यहां मुझे पता चला कुछ गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ पे, पता नहीं चलेगा यहाँ तुम्हारे यहाँ ये अच्छा मामला। वरना ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल आग लगा देता है, आग। उल्टे सीधे लड़के कमेंट कर देते हैं, उल्टे सीधे SMS डाल देते हैं, उल्टी सीधी बातें डाल देते हैं, पता कुछ नहीं है, और बस हिंदू मुस्लिम हो गई, चैट गई। कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत से यहाँ तक पहुंचे हम लोग, और एक थोड़े से SMS पर उस पर तुमने आग लगा दी, जबकि आता जाता कुछ नहीं है। उल्टा सीधा बना के किसी को गालियां, किसी के धर्म में किसी को कुछ कह दिया। तुम्हें इजाजत कहाँ है कहने की? तुम्हें किसी धर्म वाले को गाली देने की इजाजत कब है भाई? तुम्हें कहां से इजाजत दी जाएगी? मजहब इस्लाम तो ये नहीं सिखाता। मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, किसी गैर मुस्लिम बहन बेटी की इज्जत लूटो। मजहब इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता। मजहब इस्लाम ये कहता है अगर तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम हो तो तुम्हारी नजरें नीचे को रहना चाहिए। जब चलो तो नजरें झुका करके चलो। मगर अब्बा हजरत इतना भोला है ये अब्बा, बहुत सीधा, नेक सज्जन, बिल्कुल सीधा।
अब मैं पूछूंगा ये बेटियों पे जो मोबाइल है इनके तो ट्रक चल रहे होंगे, बसें भी चल रही होंगी, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसी? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करने दिया है मोबाइल? कौन ऐसा रिश्तेदार है? तुम नहीं जानते हो, तुम तो नौजवान हो। बहन पे जो मोबाइल है किससे बात करने दिया है? अरे कहां चलाएगी ये? खाना तो खाते ही है ना हम लोग, इतनी तो अकल रखते ही हैं। और ये अम्मा बाजबाज, ये अम्मा, इसके तो मत पूछो, पर कटेंगे इसके। ये अम्मा, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। नहीं है पता, सब पता। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी मोबाइल पे कभी देख के हंस रही है, कभी रो रही है, कभी सर पकड़े पड़ी है, कभी कुछ कर रही है। ये पागल हो रही है? जो पागल है क्या? ये कहीं गहराई में मोबाइल देख के जो, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीन उस पे छत पे घूम घूम के कान में एयरफोन लगा के किससे बातें कर रही है। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी तो रोतो भी आती है, मगरमच्छ के आंसू, अपने शौहर से फिर कहती पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, कोई भूत चिपट गया, जिन चिपट गया, मेरी बेटी बड़ी अच्छी थी, बड़ी नेक, दिमाग फिरवा दिया, पता कोई भूत उत नहीं चिपटा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर, ये भूत निकलेगा। अरे तेरी जिम्मेदारी है बेटी की। कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब नहीं उड़ाएंगे, कोई आलिम साहब। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे कुछ लफंगे लड़के ऐसे बाल कर लिए सही के कांटे खड़े हैं, यहां कट यहां, और अब तो इतना बेहुदा भवों में कट, यहां भवों में समझे पैंट निकली जा रही है, कूलों पे गोश्त है नहीं, नेकर दिख रहा है जैसे सड़ा हुआ ग्रीस, समझे जिधर को निकल रहा बदबू छोड़ रहा, गाल गड्ढे में बैठ गए, आंखें तैरा रही हैं और उचक्का शादियों में ब्याह में छतों पे झांकते बन रहे, छतों पे। घर में तेरी अम्मा नहीं है, घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, दूसरे की बहन बेटी की जैसे इज्जत है वैसे तेरी अम्मा बहन की इज्जत है, वैसे दूसरे की भी इज्जत है। होश में आओ, बेटियों से मोबाइल ले लो। ये तो मोबाइल का दौर है, मगर सुनो ये 14 साल की 15 साल की बच्ची जो मोबाइल चला रही है, मुझे एक वाकया याद आ गया। उस वक्त शुरू में टीवी चली थी, जबकि बात है लाहौर के करीब एक गांव की बात है। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था, तब की बात जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह मामला ये, एक औरत थी, उसकी इकलौती बेटी थी, बड़ी शरीफ थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, मगर जुमे का दिन था, कुरान शरीफ पढ़ रही है, वो भी 16वां सिपारा, जुमे का दिन और 16वां सिपारा पढ़ रही। लड़की पढ़ती थी जुमे के दिन, 16वां सिपारा पढ़ रही है। इतने में आधा सिपारा तकरीबन हो गया, उसकी सहेली आई और आते ही उसके गले में हाथ डालकर चिपट गई और कहने लगी सुन, मेरे घर में टीवी है, बड़े बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं, चल मैं तुझे बुलाने आया। वो लड़की कहने लगी देख मैं कैसे जाऊं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूं, मैं नहीं जा सकती, मेरा भी आधा सिपारा हुआ है। इसने ऐसे करके उसके सर पे हाथ मारा, कहा पगली कुरान कहीं को भागा जा रहा है। अच्छा, कुरान कहीं को भागा जा रहा है। इसे तो बाद में भी पढ़ लिए, आके पढ़ लिए, टीवी में सीन बड़े अच्छे आ रहे हैं, समझे, और क्या क्या वो जो भी चलता होगा का वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, चल, जबकि वो अच्छे नहीं होते, लेकिन नकल कुफ्र नबाशा का सीन बड़े अच्छे आ रहे, चल जरा चल।
लड़की की भी समझ। अम्मा उधर बैठे हुई ना अपने चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी। जब देखा अरे ये तो मेरी लड़की को बहका दी, इसने भी कुरान बंद करा और चल दी। मां बोली बेटी ठहर जा, रुक जा, मत जा मेरे लाल, मेरे जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, मत जा। कहने लगी क्यों मां? इसके ये मेरी सहेली बुलाने आई है, इतनी दूर से मुझसे कितना प्यार कर। कहा तेरी सहेली नहीं है ये, तेरी सहेली की शक्ल में चुड़ैल है ये, चुड़ैल, शैतान है ये, शैतान। कहा बेटी तू कुरान पढ़ रही है, कुरान छोड़ करके टीवी देखने जा रही है। वो लड़की है सुन ले जो अपनी माँ का कहना नहीं मानती, मोबाइल चलाती रहती है। ये माँ उनसे अगर कुछ कह दे तो ये लड़की मुंह टेढ़ा करती है, डबल बेड पे लेट जाती है, खाना नहीं खाती। जब तक माँ तौबा ना कर ले उस वक्त तक खाना नहीं खाती। अब सुनो, वो लड़की बोली नहीं माँ मैं जा रही हूं। बेटी मत जा, ये तेरी सहेली नहीं, ये शैतान है। अब वो बोली देख मेरी माँ ने आज तक नहीं कहा, तेरी माँ क्या कह रही? अगर मेरी माँ होती ना तो सैंडल से इसका मुंह तोड़ देती। अब तालीम सुन। वो लड़की कहने लगी अरे ये पागल है, मेरी माँ थोड़ी है, पागल है, चल तू चल, बुरा मत माने, चल। माँ चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, रोती रह गई, मगर ये लड़की चली गई। जाकर के इसने टीवी में जो पता नहीं क्या क्या देखा, और देखने के बाद जब वापस आई तो माँ रो रही थी। इसने सोचा चलो कुरान शरीफ का जो आधा सिपारा बाकी था ना उसको पूरा कर लूं। लेकिन लड़की ने जैसे ही कुरान पे हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने कहा नहीं अब तू हाथ नहीं लगा सकती, तूने कुरान को छोड़ा, शैतान को पसंद किया, माँ का कहना नहीं माना, सहेली के साथ गई, तुझे कुरान को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। अब लड़की जैसे ही बैठी और कुरान पे हाथ लगाना चाह रही थी, अल्लाह ताला ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी बोलो? और वो छिपकली रहल के नीचे से निकली, लड़की की पेशानी पे चिमट गई, और चिपटने के बाद लड़की को डसने लगी, काटने लगी। लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ यार माँ होती है, इसका दिल इतना नरम था, अभी इसने माँ का दिल दुखाया, अभी इसने माँ की एक ना सुनी, माँ को पागल बता के चली गई कि मेरी माँ पागल है। लेकिन चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ चिमटा लेकर के दौड़ी, कहा मेरी बेटी मैं आ रही, मेरी बेटी मैं आ रही। अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, ये तो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। वो जब माँ चिमटा लेकर के आई तो अब एक छिपकली नहीं, अल्लाह की कुदरत से पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली। ओ बच्चियों, जो तुम माँ का कहना नहीं मानती हो सुन लेना आज कान खोल कर, मेरी बच्ची माँ का कहना कभी मत डालना। अब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ ने जैसे चिमटा के बढ़ा, उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, उसके गालों पे छिपकली, माथे पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की रो रही, माँ मुझे बचा लो, और छिपकलियां नोच नोच के उस लड़की को खा रही है, जहर चढ़ा रही है, डस रही है, काट रही है। वो लड़की रो रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, और माँ भी रोने लगी, मेरे लाल मैं क्या करूं, पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली। लड़की घंटों तड़पती रही, मोहल्ले में चीखो पुकार की आवाज पड़ी, मोहल्ले वाले आ गए। लड़की कहने लगी भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, अगर छिपकली हो तो बचा ले, ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है, अजाब। लड़की घंटों तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। अब लड़की का जिस्म फूलने लगा, लड़की का जिस्म सूज गया, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया। वो माथे वाली छिपकली
ने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, लड़की का इंतकाल हो गया। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी भी माँ बाप का कहना मत टालना। मेरे बच्चों, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद लायक है, ये मुबारकबाद के लायक है। इन्होंने ये जलसा किया, इतनी मेहनत काविश की, और मुझ जैसा गुनाहगार आया, मगर चाहता हूं पैगाम दे करके चला जाऊं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, कभी भी माँ बाप को, बच्चों ठीक है बेटा, कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार वो देखे, अगर उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं तो अल्लाह ने उन्हें जमीन में धंसा दिया, जमीन में। और अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल माँ बाप की इज्जत करने वाले नोटों में खेलते हैं, कामयाब नजर आते हैं। वो लड़की मर गई, जनाजे पे छिपकली, कैसे गुस्ल दें, कैसे कफन। कहीं से गानों की आवाज आई, छिपकली गायब, आवाज खत्म, छिपकली फिर आ गई। लोग समझ गए क्या करें, ऐसे ऐसे मामला था। मुसलमान की बच्ची का जनाजा था, कुरान शरीफ पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती, मगर उसने माँ का कहना नहीं माना। अल्लाह नाराज हो गया, कुरान को छोड़ के चली गई, अल्लाह गजब में आ गया। अब उसके जनाजे पे टीवी चल रही, तो उसको गुस्ल दिया गया, कपड़े पहनाए गए, कफन। और जब चारपाई लेकर के चले, टीवी हटाई तो छिपकली पूरी चारपाई पे मौजूद, टीवी के साथ उस लड़की का जनाजा जा रहा। लोग देख रहे, अपने तो अपने गैर भी देख रहे। ये वो लड़की है जिस पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। ओ मेरी बहनों, बच्चियों, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे तो पलट के जवाब मत देना, तुम सर झुका करके माँ की सुन लेना और माँ के हाथ चूमना, माँ का कहना मानना, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कुछ बच्चियां माँ बाप का कहना नहीं मानती है। ओ मेरे भाई, सुनो सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ कब्रिस्तान ले जाया गया। मुसलमान की बच्ची, टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाए, टीवी के साथ कब्र में उतार दिया, मजबूरी, टीवी के साथ उतारा। लोग थू 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 कर रहे हैं। 40-50 कदम मिट्टी दे के वापस पलटे, कब्र ऐसी फटी, धमाका हुआ, टीवी के टुकड़े होके बाहर गिरी। फिर जाके देखा तो कब्र फिर सही हो गई। सब लोग अपने घर चले गए, डर गए, दहशत थी। अब दहशत। अब हुआ यूं, शाम को जब वो उसकी मां सोई, रोती 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 सो गई। जैसे ही सोई तो वो लड़की अपनी मां के ख्वाब में आ गई और कहने लगी, मां मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। मां मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मेरी कब्र में आग भर दी गई है। ओ बच्चियों, बच्चे सुन लो जो माँ बाप का कहना नहीं मानते। मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। मां पसीने पसीने, आंख खुली, शौहर को बताया। शौहर ने कहा नहीं, अकेली बेटी थी तो मोहब्बत करती थी, इस वजह से ख्याल ख्वाब में बदल गया। आ मेरे पास लेट जाओ। जब लेटी पास में, अब वो बाप के ख्वाब में आ गई। अब्बा मैं जिंदा हूं, मुझे निकालना। अब्बा मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मेरी कब्र को आग से भर दिया, मैं बहुत तकलीफ में, मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं, मुझे निकाल। अब्बा भी परेशान। इमाम साहब को बताया, उनको भी ख्वाब, हाजी साहब को ख्वाब, नमाजी, अच्छे अच्छे लोग, अब पूरे गांव के ख्वाब में। 7 दिन गुजर गए, रिसाले में था 7 दिन गुजर गए। लोग परेशान, नींद हराम। कहा वैसे भी तो मरी ना, चलो कब्र खोल के देखते, कब्र खोल के देखते। अब जब पहुंचे, अल्लाह, जैसे ही पहुंचे तो इमाम साहब ने 4 आदमियों को ऐसों को लगाया जो कम डरने वाले थे, दिल वाले थे। मेरी बच्चियों और बच्चों सुनो, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते। कुछ लड़के भी ऐसे हैं,
अगर इनकी माँ कुछ कहती है ना तो ये गर्दन टेढ़ी करके चले जाते और जवाब दे देते हैं। जवाब हरगिज मत देना। समझ रहे मेरी बात? तुम्हें क्या पता इस माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। ये बाप हीरो था, हीरो, इसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते। अब तो इतनी सारे आशाइश हैं, इन्होंने कस्सी चलाई, फावड़े चलाए, मजदूरी चलाई, भैंस पाली, तब जाके तुम्हें पाला। और आज तुम इनकी कदर नहीं जानते हो। तुम्हारे पेट में एक रात अगर पथरी का दर्द हो जाए तो रात भर तुम्हें बर्दाश्त नहीं। इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, तुम्हारी माँ ने 9 महीने। एक दिन नहीं होता, 9 महीने बहुत होते हैं। उसे संभल के खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, संभल के लेट नहीं सकती, संभल के लच नहीं सकती, बैठ नहीं। ये माँ है, माँ। नबी के जमाने में एक शख्स ने अपनी माँ को 7 मरतबा या 9 मरतबा कांधे पे बिठा के हज कराया, वो भी पैदल 300 मील की दूरी पर, इतने गर्म रेत पर और रास्ते पर अगर गोश्त की बोटी डाल दो तो भुन के कबाब बन जाए। इतने गर्म, पांवों में छाले पड़ गए, सब में चर्चा हो गया, ये इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। बड़ा नेक, बड़ा अच्छा, माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक। नबी के पास जब गया तो नबी ने फरमाया तुमने कौन सा ऐसा काम किया जो माँ का हक अदा हो गया? तो वो कहने लगा आका मैंने 7 या 9 मरतबा अपनी माँ को हज कराया, कांधे पे पैदल बिठा करके। तो मेरे नबी ने फरमाया हक की बात कर रहे हो? जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी। जब तुम माँ के पेट से बाहर आए थे तो तुम्हारी माँ को ऐसा झटका लगा था, उस एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। और 9 महीने पेट में रखा। अगर इसी पे बयान करने आ जाओ ना तो आप कान पकड़ जाओ। एक झटके का हक अदा नहीं हुआ, एक झटके का। ये दिन दिन भर खेतों में रहा, सांप कीड़े से नहीं डरा। अब तो जरा सा ये है ना तेंदुओ फोंदुओ तो लोगों को निकलना बंद कर। इनसे पूछो ये शेरों में खेले हैं, ये जानवरों में, भालुओं में खेल खेल के तुम्हें पाला इन्होंने। ये असली हीरो थे पुराने। अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना। अब लोग जब उसकी कब्र खोलने पहुंच गए, सारे लोग वहां पर पहुंचे, मगर आदमी औरतें सब एक भीड़ लग गई। इमाम साहब ने कहा कब्र खोलो, और जैसे ही कब्र खोली, अल्लाह, जब कब्र खोली गई तो लड़की कब्र में जिंदा तो थी मगर उसे सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे। उसका मुंह ऐसा हो गया था जैसे काला कोयला, और एक सांप 4 मुंह वाला था। गर्दन से लपेटा लगा के, कमर में लपेटा लगा के, पांवों पे लपेटा लगा के, एक मुंह यहां पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे पांव के तलुए पे, और ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े था, और एक से जबान की जड़ें। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। लोगों की चीख निकल गई, लोग औरतें कई बेहोश हो गई, कुछ भाग पड़े, सारे लोग डर गए कब्र बंद करो। मगर यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते, जरा देखो इनकी आंखों में आंसू तो आ गए, मगर साथ में नबी भी याद आ गए। ये पीछे नहीं हटे, ये कब्र के आगे चले गए, इन्हें याद आ गया। नबी ने फरमाया अगर कहीं अजाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो, कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, कहीं बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, आसमान से आफतें बलाएं नाजिल हो तो अजान पढ़ो, हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, कोई भी मुसीबत आए तो अजान पढ़ो, जिन्नात घर में आ जाए तो अजान पढ़ो, बीमारी हो तो अजान पढ़ो। यही इमाम को याद आ गया। इस इमाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बंद करने के बाद अपने कानों में उंगली लगाई और पूरी ताकत से अजान पढ़ने लगा। आंखों में आंसू तो थे मगर अजान पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और आंखें खोल करके देखा तो अज़ाबे कब्र खत्म हो चुका था। यही लोग हैं वो, अपने बच्चों को पढ़ा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, लेकिन वो लड़की जिंदा तो थी। आखिरी जुमला सुन लो,
क्योंकि मुझे बनारस निकलना है। मुझे कहाँ जाना? बनारस जाना। 1:45 बज गए, 2 घंटे होने वाले तकरीबन, बहुत दूर जाना। तो लड़की जिंदा तो थी, मगर यहां से नीचे को उसका जिस्म औरत का था और यहां से ऊपर को उसका जिस्म खिंजीर का बन चुका था। मुंह खिंजीर, वो भंगियों के पास जो सुअर होता है ना, उसको खिंजीर बोलते हैं। खिंजीर का मुंह बन गया था। पूछा क्यों? इसलिए इसकी माँ कुछ कहती थी ना, तो अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाती थी, मुंह चिड़ियाती थी, खिसियाती थी, दांत किचकिचाती थी। अल्लाह इस बात से नाराज हो गए। तो जो बच्चियां अपनी माँ को आंखें दिखाती हैं, माँ को मुंह बनाती हैं, माँ के सामने दांत पीसती हैं, किचकिचाती हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा, भाइयों आपसे भी हाथ जोड़ के कहूँगा, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वह मन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वह मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र तकदीर को झुठलाने वाला। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। इको लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, लगाए रखना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक शेर मुझे भी पसंद है, पढ़ दूं जी। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। नारे तकबीर। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों का तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सुभान अल्लाह। ये खजाना है लुटेरों से
एक शेर पढ़ता हूं हजरत, और वो भी सैयद साहब का, सैयद मुजफ्फर में, पूरा साल याद रखो, पढ़ दूं कौन को। अगर ये शेर भी तुम्हें एक साल याद नहीं रहा तो समझो तो 5वां क्लास फेल, और नहीं यूकेजी एलकेजी में फेल। बताऊं पढ़ूं शेर, सुन रहे, इसी लहजे में पढ़ूंगा। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। हाँ, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना। बोलो ना, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तो हील रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। मदीना 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 लिख दो। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप लोग भी तौबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली